हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में तुम लोग से बात करने वाला हूँ कुछ की टी का वेस के बारे में, जो कि तुम लोगों का आज मॉक टेस्ट हुआ है उसके बारे में बात करने वाला हूँ। सारे बच्चों के लिए, जितने भी बच्चे मॉक टेस्ट हुआ है नहीं हुआ है सबके लिए वीडियो बहुत रेलेवेंट है, क्योंकि बहुत सारी चीजों के ऊपर बात करनी है, बहुत सारी चीजें तुमको बतानी है। और स्टिल जो बच्चों का मॉक टेस्ट नहीं हो पाया, क्या तुम लोग फिर से मॉक टेस्ट दे सकते हो? क्या तुम्हारे पास अपॉर्चुनिटी है मॉक टेस्ट अपीयर करने की? और प्लस दुनिया भर की जो तुमको प्रॉब्लम्स आई मॉक टेस्ट के दौरान, प्लस मॉक टेस्ट से हमको क्या चीजें पता चली जो हमको एग्जाम के टाइम ध्यान रखनी है, सारी चीजों पर बात करने वाला हूं। तो पहले ऐसी चीजों के बारे में बात करूंगा जो कि कॉमन है। कॉमन मतलब जो बच्चे मॉक टेस्ट दे दिए और जो नहीं दे पाए, दोनों बच्चों के लिए जरूरी है, उस चीज के ऊपर बात करने वाला हूं। फिर जो बच्चे मॉक टेस्ट नहीं दे पाए ड्यू टू सम एरर्स, लैपटॉप में एरर है, फोन में एरर है, जो भी एरर है उसको क्लियर करने का, सही करने का तरीका बताया जाएगा। तो सबसे पहले मैं क्वेश्चंस लिख के रखा हूं, तुम लोगों को दिख नहीं रहे, मैं तुमको बताते जा रहा हूं एक से पहले। पहला क्वेश्चन, कॉमन क्वेश्चन, भैया इसके मार्क्स कब आएंगे? जो मॉक टेस्ट हुआ उसके मार्क्स कब आएंगे? तो बेटा इस मॉक टेस्ट के मार्क्स नहीं आएंगे, दिस इज अ डमी मॉक टेस्ट, इसके मार्क्स तुमको नहीं मिलने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 2, भैया जो क्वेश्चन का लेवल था, क्या यही क्वेश्चन एग्जाम में भी होने वाला है? बिल्कुल भी नहीं, डोंट एक्सपेक्ट दिस लेवल। आज का जो लेवल था बहुत बेसिक था, इतने लेवल के क्वेश्चन नहीं आएंगे एग्जाम में, थोड़े हाई लेवल के क्वेश्चन आएंगे। क्वेश्चन नंबर 3, भैया ये जो पास की मिली है, क्या वही पास की मेन एग्जाम में भी एप्लीकेबल है? बिल्कुल नहीं, मेन एग्जाम के लिए तुमको 2 पास की आएगी तुम्हारे मेल आईडी में और कॉन्टैक्ट नंबर में एग्जाम के पहले, ठीक है? और वो जब भी आएगी मैं तुमको बता दूंगा। तो दिस इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 4, भैया हमारी पास की नहीं आई थी, तो क्या हम लोग तो मॉक टेस्ट दे दिए क्योंकि सबकी पास की सेम थी, तो क्या अब हम लोग पास की के लिए अप्लाई ना करें? नहीं बेटा, तुम लोग इंस्टीट्यूट को एज सून एज पॉसिबल, कॉल हो, मेल हो, जिसमें भी हो, कांटेक्ट करो और बताओ कि हम लोगों के नंबर में पास की आ रही है, ठीक है? तो यू हैव टू इन्फॉर्म इंस्टीट्यूट कि तुम्हारे पास पास की नहीं आ रही है, ताकि तुमको एग्जाम टाइम में पास की आए, ठीक है भैया? क्वेश्चन नंबर 5, क्या भैया क्वेश्चन सबके सेम होंगे या डिफरेंट होंगे? तो क्वेश्चन सबके डिफरेंट होंगे, रीजन बीइंग सबकी पास की अलग है, और जब सबकी पास की अलग है तो सबके क्वेश्चंस भी शफल्ड रहेंगे और थोड़े बहुत अमाउंट्स में भी डिफरेंट हो सकता है, ठीक है? तो चीटिंग की कोई पॉसिबिलिटी इंस्टीट्यूट ने नहीं छोड़ी तुम्हारे लिए, तो डोंट एक्सपेक्ट। चीटिंग वैसे भी करना नहीं है यार, शिद्दत से दो, 250 मार्क्स लाके भले पास हो, मेरे को भी अच्छा लगेगा, तुमको भी अच्छा लगेगा, एज कंपेयर टू तुम 350 ले आओ चीटिंग करके, कोई फायदा नहीं है। मैं तो कभी, मेरी वर्क एथिक्स में चीटिंग शब्द एग्जिस्ट नहीं करता, आई डोंट रेकमेंड कि तुम चीटिंग करो, ठीक है? तो अब उन बच्चों की बात करेंगे जिन लोगों का असेसमेंट नोट शेड्यूल बता रहा था, पर ये मैं थोड़ी देर बात करता हूं। तो पास की का तुम लोग को मैं बता दिया, पास की सेम नहीं रहेगी, डिफरेंट पास की आएगी मेरे एग्जाम में। रजिस्ट्रेशन नंबर, तुम लोग बहुत सारे बच्चों को मैं देखा रजिस्ट्रेशन नंबर गलत डाल रहे थे। बेटा जो शुरू में 2 अल्फाबेट रहता है ना, ए बी, मतलब तुम लोगों का अलग अलग फॉर्मेट में रहता है, जैसे WF NF अलग अलग फॉर्मेट में रहता है, वो भी तुमको लिखना रहता है अपने रजिस्ट्रेशन नंबर के साथ। प्लस भैया हम लोग आज भर भर के वार्निंग्स आ रही थी, हम ऐसे कर दे रहे थे वार्निंग आ रही थी, ऐसे कर दे रहे थे वार्निंग आ रही थी, ऐसे कर दे रहे थे वार्निंग आ रही थी, तो वो वार्निंग्स तो एग्जाम में भी आएगी। अगर तुम्हारा आई कांटेक्ट हटा कैमरे से तो वार्निंग्स एग्जाम में भी आएगी। क्या भैया इस वार्निंग से हमको टेंशन लेना है? बिल्कुल नहीं लेना। वार्निंग सिर्फ इसलिए आती है कि तुम लोगों का आई कांटेक्ट हटता है, और जब तुम कैलकुलेटर यूज करोगे, पेज यूज करोगे, क्वेश्चन सॉल्व करोगे, यू आर सपोज टू गेट दैट काइंड ऑफ वार्निंग्स। तो उसके लिए इट्स जस्ट नॉर्मल, इट्स जस्ट वेरी कॉमन, तो इसमें तुमको डरने की कोई बात नहीं है। तो ये तो तुम लोगों के फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन थे जो आज के। अब बात करते हैं उन प्रॉब्लम्स के बारे में जो तुम लोग आज फेस किए हो, ठीक है? तो ये देखो फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन सेक्शन मैंने खोल लिया है, यहां पर डिफरेंट प्रॉब्लम देखेंगे। सबसे पहले तुम लोगों को अपना सबसे पहली बात, जो बच्चे आज लैपटॉप में पेपर नहीं दे पाए, मैं उनको रेकमेंड कर रहा हूं कि अगर तुम्हारे लैपटॉप की प्रॉब्लम सॉर्ट आउट नहीं हो रही है, तुम लोग मॉक टेस्ट 30 तक देख सकते हो। जो बच्चे मॉक टेस्ट नहीं दे पाए हैं, 30 तारीख तक ओपन है तुम्हारे लिए विंडो, यू कैन गिव योर मॉक टेस्ट बिफोर 30 नवंबर, ठीक है? तो कोई दिक्कत नहीं, मॉक टेस्ट तुम अभी भी अपीयर कर सकते हो, उसकी टेंशन तुम मत लो, यही ऑफिशियल मॉक टेस्ट की बात कर रहा हूं ना मैं। तो सबसे पहले तुम अपने लैपटॉप को करेक्ट करने की कोशिश करो। तो लैपटॉप करेक्ट करने के भिन्न भिन्न उपाय मैं तुमको दिखा रहा हूं। सबसे पहले वर्जन कैसे चेक करें? तो भाई लेटेस्ट वर्जन तुम लिख के डाउनलोड कर लो, इतना तुमको आता होगा। आई एक्सपेक्ट कि तुम्हारे पास लैपटॉप है, तुम लेटेस्ट वर्जन इंस्टॉल कर सकते हो बड़ी आसानी से, ठीक है? तुम सीधा अबाउट क्रोम में जाओगे, है ना, ये देखो यहाँ पर फोटो दी, अबाउट क्रोम में जाओगे, तुम लेटेस्ट वर्जन चेक करके अपडेट कर सकते हो, ठीक है? अब तुम लोगों को अपने वेबकैम और माइक्रोफोन को एक्सेस देना है। तो एक्सेस देने के लिए तुम सबसे पहले ऊपर में जो 3 डॉट्स रहता है ये देखो। अच्छा, तुम लोगों को ये नहीं दिखेगा क्या शायद? किधर है सेटिंग दिख रही? हाँ ये देखो, ये आ गई सेटिंग, ठीक है? तो ये मैं सेटिंग है, ये देखो मेरी मेल आईडी दिख रही है। तो वैसे तुम लोग ये देखो, इसमें तुम प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी में जाओगे। प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी में तुम जाने के बाद किधर है, कहां गया? साइट सेटिंग, ये रहा। साइट सेटिंग में तुम जाओगे, साइट सेटिंग में तुम जाओगे, ये देखो मेरा भी कोक्यूब्स अलाउड है, गूगल मीट का अलाउड है, मेल का अलाउड है, ठीक है? तो ये देखो तुमको कैमरा और माइक्रोफोन ऑप्शन आएगा, तुमको इसको, ये देखो ये वाला बटन, इसको ऑन रखना है, ठीक है? और वैसे ही करना है माइक्रोफोन के लिए, ये वाला बटन तुमको
ऑन रखना है। समझ में आ गई बात? बोलो यस यस भैया, आ गई समझ में बात। ठीक है, तो ये काम तुम कर लेना। फिर उसके बाद तुम ओपन करोगे क्रोम अपने कंप्यूटर में, फिर उसके बाद मोर सेटिंग्स में जाओगे, मोर सेटिंग्स में जाओगे, तुम क्लियर ब्राउजिंग डेटा में जाओगे और डेटा को क्लियर कर दोगे। मैं क्लियर करके नहीं दिखा रहा क्योंकि मैं अपना ब्राउजिंग डेटा क्लियर कर दिया तो ब्लेंडर हो जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए तुमको क्लियर कर देना अपना ब्राउजिंग डेटा। ठीक है, ये वाला जनरली किसी को आता नहीं है प्रॉम्प्ट, तो ये वाला मैं तुमको बता नहीं रहा हूं। अगर तुम्हारे लैपटॉप में .NET फ्रेमवर्क नहीं है तो यू हैव टू इंस्टॉल। ठीक है, अगर .NET फ्रेमवर्क नहीं है तो यू हैव टू इंस्टॉल .NET फ्रेमवर्क। तुमको उसके लिए कमांड आएगा, तुम उसको इंस्टॉल कर लेना। ठीक है, ये वाला मैं तुम लोगों को बता दिया था, रन एनीवेज क्लिक करना है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर तुम लोगों का वेबकैम नॉट फाउंड बता रहा है पर तुम्हारा वेबकैम कनेक्टेड है लैपटॉप से या तुम्हारे लैपटॉप में वेबकैम है, ठीक है, तो इस सिचुएशन में इसको तुमको इग्नोर करना है। किसको? ये देखो ये साइन दिख रहा है, इसको तुमको इग्नोर करना है उस सिचुएशन में, जस्ट इग्नोर इट। इसका हम कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, अगर तुमको बोल रहा है कि तुमने रॉन्ग यूआरएल फॉलो किया है या फॉलो किया एक बैड लिंक, तो ऑकर होगा जब तुम एक्चुअल में रॉन्ग एक्सेस टोकन लागोगे, तो तुमको एक्सेस टोकन सही डालना है CMA 2020 स्मॉल में। ठीक है, और फिर उसके बाद तुमको अपने लैपटॉप को रीस्टार्ट करना है। कोई भी प्रोसीजर कोक्यूब से रिलेटेड, सबसे बड़ा प्रॉब्लम तो ये ना, तुम लोग बोलते हो भैया हम लोग कुकीज अलाउ कर दिए पर अब फिर भी नहीं चल रहा है। अरे बेटा, जब तुम कोई भी सेटिंग चेंज करोगे तुमको अपने लैपटॉप को रीस्टार्ट करना है शट डाउन करके। ठीक है, बच्चे पूछ रहे थे भैया कोक्यूब ऐप ऑन करने के बाद लैपटॉप बंद नहीं होता, तो लैपटॉप को तुमको फोर्स शट डाउन करना पड़ेगा। पावर बटन दबा के रखो 5 सेकंड तक, लैपटॉप बंद हो जाएगा, फिर चालू कर लेना। इट एवरीथिंग इज गोइंग टू बी गुड। कनेक्शन विद सर्वर अगर प्रॉब्लम आ रही है तो तुम्हारे इंटरनेट में इशू है, इंस्टीट्यूट बोलते हैं, हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, अनेबल टू अपलोड पेपर, अगर ये चीज आ रही है, ठीक है, तो दिस और अगर देयर इज नो इंटरनेट कनेक्शन, तो अगेन यू हैव टू चेक योर इंटरनेट। वेबकैम ऑडियो प्रोक्टर एग्जामिनेशन, ठीक है, तो इस सिचुएशन में अगर तुम्हारा ऐसा कुछ आ रहा है तो दिस एरर ऑकर व्हेन यू डू नॉट एक्सेप्ट ऑन GDPR गाइडलाइन दैट अपीयर सून योर लॉगिन इनटू द टेस्ट। इट इज अ वेबकैम और ऑडियो प्रॉक्टर टेस्ट, दिस मींस इमेज और साउंड विल बी कैप्चर्ड। तो इस सिचुएशन में तुमको उसको एग्री करना है। अगर तुम एग्री नहीं कियो तभी एरर आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। अगर तुम एग्री नहीं कियो तभी एरर आएगा, तो तुमको अपना कंसेंट देना है, एग्री करना है, फिर रीस्टार्ट करना है कंप्यूटर को, फिर चालू करना है ऐप को। ठीक है, ये देखो यस ऐसा वाला ऑप्शन आएगा, ये देखो ये फोटो दिख रही है यस की, ऐसा टाइप का ऑप्शन आएगा, तुमको उसको एक्सेप्ट करना है। ठीक है, यू नीड टू अटैच वेबकैम माइक्रोफोन। ठीक है, तो वो चीज तो तुमको समझते होगे। अनेबल टू सेटअप ऑडियो प्रॉक्टरिंग, ऑडियो इज ऑन म्यूट। तो इस सिचुएशन में तुम्हारा लैपटॉप का ऑडियो जो है वो शायद म्यूट में होगा। ये देखो यहां से तुम्हारा, ये देखो ये आता है तुम्हारा सेटिंग, दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। नीचे से तुमको माइक की उसकी आती है, ऑडियो की सेटिंग्स आती है, वहां से तुम्हारा ऑडियो म्यूट होगा, तो तुमको उसको अनेबल करना है। अगर वहां से अनेबल है तो कंट्रोल पैनल में जाके चेक करो कि तुम्हारा ऑडियो म्यूट में तो नहीं है, उसको तुमको अनेबल करना है। ठीक है, तो तुमको ऐसे ऐसे कुछ 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 साउंड दिखेगा। वेट अ मिनट, आई ट्राई। Why it is not showing to you all guys? Wait. दिखा ये, यस, ये देखो कंट्रोल पैनल आ गया। अब यहां पर कंट्रोल पैनल में तुमको साउंड सेटिंग में जाना है, तो रुको एक काम करो, डायरेक्ट यहां साइड यहां पर लिख दो तुम साउंड सेटिंग्स। ये साउंड सेटिंग ओपन हो गई, इसमें साउंड कंट्रोल पैनल में तुम जाओ, ये रहा, आई शो यू, वेट। इससे तुम ये सीख लो कि तुम लोगों को लैपटॉप में भी कितना ज्यादा सीखना बच्चा है चीजें। ये कौन सा? अरे मेरे में तो आ ही नहीं रहा यार, रुको वेट, मैं इसी से कुछ करने की कोशिश करता हूँ, यहीं से जाने की कोशिश करता हूँ मैं तुम लोगों के लिए। ठीक है, हार्डवेयर एंड साउंड्स में जाओ, यहाँ साउंड्स में जाओ। ठीक है, तो ये देखो ये तुम्हारी साउंड की सेटिंग आ जाएगी, तुम लोग की साउंड की सेटिंग ओपन हो जाएगी, मैं तुमको बता दे रहा हूँ। उसमें तुम रिकॉर्डिंग्स में जाना, रिकॉर्डिंग्स में तुम जाओगे तो तुमको ना वहां पर माइक ग्रीन कलर का ऊपर नीचे होता हुआ दिखेगा। देखो जैसे अभी मैं बोल रहा हूँ ना, तो मेरा माइक ग्रीन कलर का ऊपर नीचे हो रहा है। अगर वो ऊपर नीचे हो रहा है तो सही है, अगर नहीं हो रहा है तो उस एक्सटर्नल माइक में या माइक्रोफोन एरे नाम का आएगा या माइक्रोफोन नाम का आएगा, उसमें तुम राइट क्लिक करना और राइट क्लिक करके उसको अनेबल कर देना। वो डिसेबल होगा, वो डिसेबल होगा तो तुमको उसको अनेबल कर देना है। क्लियर हो गई बात? ऐसे तुम्हारा कार्यक्रम यहां पर बन जाएगा। ठीक है, चलो
फिर इसके बाद हम वापस आ जाते हैं, तो ऐसे तुमको अपना वो ऑन करना है, योर स्पीकर आइकन टास्क बार शुड बी अनम्यूटेड, ठीक है, प्रोवाइड एक्सेस टू कैमरा एंड माइक्रोफोन, इफ दिस इशू परसिस्ट शट डाउन योर सिस्टम, स्टार्ट अगेन, इंश्योर दैट यू आर यूजिंग द सेम सिस्टम फॉर द टेस्ट, ठीक है, और फिर कैशे क्लियर कर दो, कैशे क्लियर करना तुमको आता होगा, और रेफर टू द जनरल इंस्ट्रक्शन सेक्शन अगर नहीं आता है तो यहां से तुम जनरल इंस्ट्रक्शन सेक्शन में जा सकते हो, है ना। अगर फेस डिटेक्ट नहीं हो रहा है ना, तो तुमको अपने फेस को हाइड नहीं करना है, चेहरा अपने वेबकैम के सामने रखना है, थोड़ा बहुत ऐसे कूदा फांदी करके देख लेना तो चेहरा वो डिटेक्ट कर लेता है, ठीक है। तो ये सब तुम्हारे कॉमन एरर जो तुम्हारे उसमें आ सकते हैं वो आएंगे, ठीक है। और गूगल क्रोम का लेटेस्ट वर्जन यूज करना, यही सब बातें यहाँ पर बोल रहा है। अब अगर बाई चांस ये सब करने के बाद भी तुम्हारा मॉक टेस्ट सही से नहीं चल रहा है, तो आई रिकमेंड यू टू अपीयर मॉक टेस्ट इन मोबाइल फोन, दैट्स ऑल। मोबाइल फोन में अपीयर करो मॉक टेस्ट, और वो जो मोबाइल फोन में तुम्हारा लॉगिन वॉगिन वाला पेज आ जा रहा है ना, तुम लोग बोल रहे हो भैया लॉगिन पेज आ जा रहा है, ठीक है, तो वो पेज तुम्हारा नहीं है, तुम्हारा वो नॉर्मल पेज है जहां तुम CMA 2020 डालोगे, तुम स्टार्ट क्लिक करोगे, तुमको वहां पर अपना नाम पता एड्रेस डालने को बोलेगा, रजिस्ट्रेशन डालने बोलेगा, नाम पता एड्रेस मतलब रजिस्ट्रेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ, ये सब डालने बोलेगा, तुमको अपना पासकी डालने बोलेगा, वो है तुम्हारा पेज। लॉगिन वाला वो एडमिन लॉगिन है, एडमिन लॉगिन में तुम लोग मत जाना, गलती से एडमिन लॉगिन चले गए तो एक काम करो, ऐप को अनइंस्टॉल करके रीइंस्टॉल करो प्ले स्टोर से, ठीक है, और फिर जाके सारे प्रोसीजर फॉलो करो। 30 तारीख तक तुम लोग मॉक टेस्ट दे सकते हो, तो अपना मॉक टेस्ट दे देना, ठीक है, और फिर उसके बाद बताना जैसा भी कुछ हो तो कमेंट सेक्शन में प्रॉब्लम, फिर उसको भी हम लोग फिगर आउट करने की कोशिश करेंगे। बाकी मेरे तरफ से यार टेक्निकली मैं इतना ही हेल्प कर सकता हूँ, इससे ज्यादा हेल्प मैं नहीं कर सकता, क्योंकि मेरे पास तुम्हारी लैपटॉप की एक्सेस नहीं है। मेरे सामने लैपटॉप होता तो मैं कुछ ऐसे तिगड़म भिड़ा के करता कोशिश कि चला दूं मैं, पर लैपटॉप में नहीं चल रहा है, तो आई रिकमेंड यू टू यूज मोबाइल फोन्स, और मोबाइल फोन में तो बहुत ईजी है, तो तुम कर सकते हो, ठीक है। और जिन बच्चों का वो आ रहा था कि योर असेसमेंट इज नॉट शेड्यूल्ड दिस टाइम, तो आई डोंट थिंक कि ये एरर क्यों आ रहा था, मे बी तुम लोग कुछ गलत डाल रहे हो या ऐसा कुछ हो, या फिर कुछ एरर हो ऐप के तरफ से, आई डोंट नो अबाउट दिस एरर। इस एरर के बारे में मेरे को नहीं पता कि तुम लोगों का असेसमेंट शेड्यूल नहीं है, ऐसा क्यों आ रहा था, क्योंकि 90% बच्चों ने तो दे दिया है मॉक टेस्ट, उन लोगों का ओपन हो गया था, तो इस वजह से तो इस इशू के लिए तुम लोग इंस्टीट्यूट को कॉन्टैक्ट करो तो बेटर है, या फिर अगेन ट्राई करो, मे बी लॉग इन हो जाए। सो दैट इज ऑल फॉर दिस वीडियो गाइस, मिलते हैं तुम लोग से अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।